नानी सर, मैं आपके पास आऊँगा। सभी लोग याद कर रहे हैं और सबके अपने तरीके हैं। मतलब टाटा सर की जो शख्सियत थी, वो इतनी सरल थी, इतनी करिश्माई थी कि सभी को बाँधे रखती थी। और उनके जो भी डिसीज़न्स होते थे कारोबारी, वो हम सभी के सामने हैं कि उन्होंने क्या लेगेसी क्रिएट की है। आप ज़रा कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे? और वो रतन टाटा की कौन-सी वो चीज़ थी जो उनको बाकी लीग से, बाकी ज़माने से बिल्कुल अलग कर देती थी? एक आज के तारीख में एक सही बात है कि हम एक देश के रत्न खो गए। और के मिस्त्री साहब ने अभी जब बताया कि जो लीडरशिप उद्योग में किया है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड रहा। उस जमाने में जब उन्होंने ये लीडरशिप ली थी, कोई सोच विचार भी नहीं कर सकते थे कैसे वो लीडरशिप करें। लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी, सरलता, जो उनकी उदारता थी, जो उनकी सहानुभूति रहती थी, वो शायद उसके उदाहरण जितना भी मैं कहूँ उतना कम रहा। एक उदाहरण मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2018 में प्रिंस फिलिप, हम उनको इनवाइट किया था बकिंगहैम पैलेस में एक अवार्ड के लिए। और वो निकल रहे थे, तब उन्होंने मैसेज भेज दिया प्रिंस फिलिप को कि कोई ऐसे कारण आ गया है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ आपसे ये अवार्ड लेने के लिए। तो कहानी ऐसी रही कि उनके कुत्ते बीमार हो गए थे और उनके सोच विचार ये था कि मैं अवार्ड के लिए कैसे जाऊं जब मेरे कुत्ते को मेरी जरूरत है। ये इंसान की बात नहीं करता, ह्यूमैनिटी की नहीं बात करते। एक उनके जो करीब के कुत्ते थे उनके लिए भी वो सहानुभूति रखते थे और उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। प्रिंस फिलिप ने बताया कि ऐसे इंसान मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखे जो ऐसे प्रोग्राम में इसके कारण वो नहीं आए। और वो बहुत ही पब्लिसिटी दी, उसके बारे में बातचीत की और हमेशा याद रखते थे कि रतन टाटा की उद्योग नहीं, क्योंकि यूके में काफी टाटा ने काफी उद्योग किया, वहां काफी एम्प्लॉयमेंट दे दी। टाटा मोटर्स ने काफी जो कंपनीज उन्होंने अक्वायर की, इसलिए काफी लोग टाटा टीसीएस और टाटा सन्स और टाटा के मोटर्स के वहां काम करते हैं। ब्रिटिश सिटीजन को वो एम्प्लॉयमेंट करते थे। लेकिन उनके प्रिंस फिलिप उनको ये इस बात पर वो याद करते थे। ऐसी ही उनकी नम्रता, उसकी जो सहानुभूति रही कि उतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वो एकदम जमीन पर थे, सरल आदमी थे और एकदम ऑर्डिनरी जैसे लगते थे, रहते थे और बहुत सिंप्लिसिटी से बातचीत करते से हर एक से वो मिलन करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमारे मित्र रहे। और काफी हम मुझे मेंटरशिप दिए, तो सोच विचार जितने दिए थे। दूसरे उदाहरण में देना चाहता हूं कि लगभग 3-4 महीने पहले उनका मैसेज आया मुझे कि एक टाटा पार्किंसन फाउंडेशन अब शुरुआत करना चाहता हूं। 86 साल में जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वो ये विचार करते हैं कि हम आगे कैसे लोगों के लिए करें। उनको खुद को पार्किंसन है था और इसके कारण वो सोच विचार किए कि वो कैसे पार्किंसन के लिए शोध विचार करें। वो पहले कैंसर के ऊपर काफी ध्यान दिए हैं 30-40 साल तक, और अभी वो सोच रहे थे कि पार्किंसन पर हम कैसे ज्यादा किए। तो मैं उनके ट्रस्ट पर जुड़ गया, टाटा पार्किंसन फाउंडेशन, और हमने क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ और दूसरे येल यूनिवर्सिटी के साथ और हमारे हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं कि इसका कोई रास्ता निकालें। जो जितने सफरेंस हो रही है पार्किंसन में, तो उसकी कुछ राय हम रास्ता कुछ निकालें कि लोगों को एक इजी हो जाए लाइफ और उनको ट्रीटमेंट भी हो सके। तो इसलिए उनके सोच विचार उद्योगपति होने के बावजूद जमीन पर इतने रहे, लोगों के लिए इतना प्यार मोहब्बत रहा कि ये इंसान ही एक अलग है। तो हम क्या बताएं उनको। तो ये एक रतन हम खो गए आज और हमें बहुत दुख हो रहा है।
हीरानंदानी सर, आपके जो शब्द हैं उसके ज़रिए आपके हम भाव को भी समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा ही एक करिश्माई व्यक्तित्व था। देखिए, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं या फिर रोज़ हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कंपनीज़ की बात करते हैं, तो यही रेवेन्यू, एबिडा, मार्जिन, मार्केट कैप, ये तमाम शब्द आते हैं। लेकिन रतन टाटा सर को जब हम याद करते हैं तो एक अलग छवि उभरती है उनकी, और वो थे उनके जो मानवीय मूल्य थे, वो कितने ऊँचे थे, कितने वो समृद्ध थे। वो निश्चित तौर पर उनको एक अलग अलग इंसान बना देती है, जिनसे हम किसी की तुलना शायद नहीं कर सकते।